नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर जीव मात्र के कल्याण के लिए उपदेश करते हुए कहते हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वेनम नानु शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ स्वामी जी ने किया है, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय भी नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अब आज के इस श्लोक को हम कल के श्लोक से जोड़ते हैं। तो कल के श्लोक में हमने ये बात देखी थी कि भगवान श्री कृष्ण ये बात बताते हैं कि जो देही है अर्थात जो शरीर ही है वो कैसा है। तो भगवान ने ये बात कही थी 24वें श्लोक में कि वह अछेद्य है, अधाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अर्थात उसको किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। उसका विचार कर लेने के बाद आपके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो उसी की होती है जिसको जलाया जा सके, जिसको गलाया जा सके, जिसको सुखाया जा सके। तो आत्मा का तो उसमें किसी विकार उसमें होता नहीं है। तो फिर आत्मा कैसा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने, हम देखते हैं कि गीता जी के 24वें श्लोक में आत्मा के विषय में, देही के विषय में 4 बातें कही हैं इस श्लोक में। एक बात तो कही है कि नित्य है। नित्य उसको कहते हैं जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, अर्थात सदा रहने वाला है। दूसरी बात भगवान ने कही सर्वगता। इसका स्वामी जी ने अर्थ करते हुए कहा है, सर्वगत का अर्थात है कि जो सब जगह गया हुआ है, अर्थात सब जगह विद्यमान है ना। यह नित्य है और सब में परिपूर्ण है। स्वामी जी का शब्द है परिपूर्ण है। रामसूदास जी महाराज इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर हो और कहीं पर नहीं है, यह सब जगह परिपूर्ण है। इसको जैसे आत्मा का लक्षण करते हुए कहते हैं कि आत्मा कैसा है? सत चित आनंद घन। तो घन का मतलब होता है ठसाठस। कोई चीज़ किसी कमरे में ठसाठस भरी हुई हो तो उसको बोलेंगे घन, मतलब भरपूर है। तो ये कैसा है? ठसाठस है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। अभी कुछ लोगों ने कहा भाई ये थोड़ा सा कठिन श्लोक है, तो स्वाभाविक है, ये ज्ञान का विषय है। इसके बाद भगवान स्वयं ही उसको और अधिक सरल करते जाएंगे। पहले सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान कि आत्मा कैसा है, फिर उस आत्मा की प्राप्ति अनुभूति कैसे हो, उस बात को भगवान स्वयं अनेक प्रकार से हमको समझाएंगे। भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा कैसे प्राप्ति हो सकी है। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भगवान आत्मा के विषय में जो बतला रहे हैं, वो जो देही के विषय में बतला रहे हैं, शरीर के विषय में बतला रहे हैं, वो कैसा है? तो भगवान कह रहे हैं सर्वगत है, अर्थात वह सब में परिपूर्ण है। सामान्य धारणा हमारी इस विषय में ये होती है कि हम अलग हैं और सामने वाला अलग है। तो जो जीव है वो तो अलग अलग है ही, लेकिन जो चेतन तत्व है वो व्यापक है। उसी का यहाँ पे भगवान निर्देश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का अभिप्राय यहाँ जीव से नहीं है, बल्कि जो उसका अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म है, आत्मा है, उसके और संकेत करते हुए भगवान कह रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि वो कैसा है? अचल है। जैसे वृक्ष होता है वो एक जगह खड़ा रहता है, तो आत्मा कैसा है? वो हिलने डुलने वाला नहीं है, वो आने जाने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाने वाला नहीं है। इसकी चर्चा हमने कल विस्तार से की थी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जाता है? जीव जाता है। इस शरीर से जीव निकल जाता है और उसके कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है। अगर उसने भगवान की बहुत भक्ति की है, भगवान के प्रति उसकी शरणागति है, उसका भगवान में अनन्य प्रेम है, तो वो जीव जो है भगवान के धाम में जाता है, उसको भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। क्यों? कि उसका एक ही लक्ष्य भगवान,
उसमें एक ही वासना है भगवान, तो उसको भगवान की ही प्राप्ति होती है। जीते जी भी वो भगवान से जुड़ा रहता है और देहपात होने के बाद भी उसको भगवान की शरण प्राप्त होती है। और कोई अगर मानो जिसको अपने ब्रह्म स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, अथवा भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया है, भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक साकार और एक निराकार, तो भगवान के निराकार स्वरूप में जिसकी आस्था है तो उसको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जीव जब शरीर छोड़ता है तो वो जाता है, तो जाने का जो हेतु है वो क्या है, वासना के कारण जाता है। शरीर में जैसी वासना होती है उसके अनुसार जो है उसकी गति होती है। लेकिन अगर कोई वासना ही नहीं हो तो कहाँ गति होगी। किसी ने श्री श्री माता आनंदमयी से एक प्रश्न पूछा कि माँ, सब लोग बोलते हैं आप तो भगवती का स्वरूप हैं, साक्षात जगदम्बा हैं, और हमने आपका दर्शन किया, आपका सत्संग लाभ लिया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो माँ ने कहा मानने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको बताती हूँ ना, आप खुद जान सकते हैं। वो केवल उन्हीं भक्तों के लिए नहीं था, हम सब के लिए भी है। तो माँ ने कहा कि देखो, जैसे आप लोग अपने घर से किसी तीर्थ में जाते हैं, उदाहरण के लिए कोई हरिद्वार नहीं रहता है और कहीं रहता है, और वो अपने घर से हरिद्वार जाता है, तो वो जाने का टिकट भी लेता है और लौटने के समय उसको कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो लौटने का टिकट, रिटर्न टिकट भी ले लेता है। तो इसी प्रकार से जब हम देह का त्याग करते हैं, अर्थात जब जीव भाव में रह करके देह का त्याग करते हैं, तो देह का त्याग करने के बाद गति कहाँ होती है, जहाँ की वासना होती है वहाँ गति होती है। और वहाँ जाने के बाद फिर लौट करके आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तो कहते हैं कि अगर वासना है तो लौट करके आना पड़ेगा। अगर आपको धन की वासना है, अगर आपको किसी भोग की वासना है, किसी मान प्रतिष्ठा की वासना है, तो आपको लौटकर संसार में आना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर वासना ही नहीं, रिटर्न टिकट ही नहीं है, तो आप कैसे आओगे, फिर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी भगवान में गति हो जाती है। किसकी, जिसकी कोई वासना नहीं होती है। तो ये तो हम खुद देख सकते हैं हमारे अंदर वासना है कि नहीं। ये बात हमने इसके पिछले सत्संग में भी की थी कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि विवेक उसका जगा हुआ जानो जिसकी वासना सूख गई हो। जैसे नारियल के अंदर पानी भरा रहता है तो वो पानी सूख जाता है तो गिरी और छिलका अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से जिसकी वासना सूख जाती है तो उसका जो शरीर ही है, उसका शरीर से जो तादात्म्य है वो अलग अलग हो जाता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है। वो जान लेता है कि शरीर जड़ है और मैं चैतन्य हूँ। वो अपने आप को उससे पृथक रूप से अनुभव करने लगता है। तो यही बात भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आप अपने को शरीर से अलग जान लोगे तो फिर द्वेष भी नहीं रहेगा आपका। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग साक्षी की बात करते हैं, तो कल हमने एक साधक से प्रश्न पूछा ऐसा कि भाई आप हमेशा साक्षी की बात करते हो, तो साक्षी जो है एक देशी है कि सर्वदेशी है। तो अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं मन के विचारों को जान रहा हूँ, मन की भावनाओं को जान रहा हूँ, संकल्प विकल्पों को जान रहा हूँ, इनको जानने वाले के रूप में मैं अलग हूँ, तो आप उनसे अलग तो हो, लेकिन आप एक देशी हो कि सर्वदेशी, ये एक बहुत महत्व की बात है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपने ये तो जान लिया है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा आप कहाँ हो, एक स्थान में बैठ कर हो कि सर्वव्यापक हो। भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा जो है सर्वगत है। और कैसा है, अचल है और स्थाणु है, दो शब्दों का प्रयोग किया। तो अब जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष जो है वो एक जगह अचल है, लेकिन अपनी जगह अचल होने पर भी वो उसके डालियाँ और पत्ते ऐसे ऐसे हिलते हैं। एक जगह रहने पर भी हिलता डुलता है। जैसे आप एक जगह खड़े होकर के भी अपने हाथ पैर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी गर्दन भी हिल रही है, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं। तो अचल तो हूँ मैं, लेकिन स्थिर नहीं हूँ। तो आत्मा कैसा है, अचल भी है और स्थिर भी है। क्योंकि मेरा हाथ अभी यहाँ है तो मैं इसको हिला करके यहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ ले जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ ले जा सकता हूँ। लेकिन जो तत्व सर्वव्यापक है उसमें गति कैसे हो सकती है, सर्वत्र है। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा कठिन लगता है, तो इसको आप थोड़ा सा भक्ति की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो सरल हो जाएगा। आप ऐसा मानते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, ठीक है। अब आपका जब तक ये भाव रहेगा कि मैं एक स्वतंत्र इंडिविजुअल हूँ, एक मेरी व्यक्तिगत सत्ता है,
मैं हूँ अलग से आप अपने को मानेंगे, तब तक परमात्मा से आप दूर रहेंगे। जैसा स्वामी जी बोलते हैं कि मैं हूँ में से अगर आप मैं हटा लें तो हूँ है हो जाएगा। अर्थात अपना जो ईगो है उसको आप ड्रॉप कर लें, आप व्यक्तिगत सत्ता को भगवान को समर्पित कर दें। कल ही हम एक कोटेशन पढ़ रहे थे रमन महर्षि जी का, उसमें महर्षि जी ने ये बात कही है कि अपनी व्यक्तिगत सत्ता को खोने से बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे कि व्यक्तिगत सत्ता को खोने से बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है, बोल रहे हैं महर्षि जी। अभिप्राय समझना है हमको कि हम लोग क्या है कि कुछ बन कर के जीना चाहते हैं, कुछ उपाधियों को लेकर के, कुछ विशेषताओं को लेकर के, कि मेरे अंदर ये गुण है, ये विशेषता है, ये सामर्थ्य है। लेकिन ये सब हमारे इन सब के मूल में क्या होता है, हमारा केंद्र में अहम आ जाता है। वो अहम ही अपने प्रति विशिष्टता की बुद्धि करता है। अहंकार की परिभाषा करते हुए एक संत ने कहा है कि स्वयं के प्रति विशिष्टता की बुद्धि का नाम अहंकार है। ये जैसे व्यवहार में व्यक्ति बोलता है मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, अपने में कोई कला कौशल है तो उसके कारण से अपने को वो विशेष मानता है। तो ये जो वैशिष्ट है हमारा, ये हमको अहंकार को बनाए रखता है। तो अहंकार के क्षय के लिए क्या चाहिए, ये सब सामर्थ्य और विशेषताएं मुझ में नहीं हैं। ये सब अगर हैं भी तो भगवान की कृपा से शरीर में हैं भी तो ये किस में है, ये अंतःकरण में है। मैं तो शरीर ही हूँ, मुझ में ये सब नहीं है। तो जब आप अपने को शरीरी जान लेते हैं तो शरीरी जानने के बाद आपको ये बात भी समझ में आती है कि शरीरी जो है एक देशीय नहीं है, सर्वगत है। अर्थात साक्षी की व्यापकता का आपको अनुभव होता है। अक्सर करके ये प्रश्न उठाया जाता है कि महाराज जी मुझे ये बात तो समझ में आती है कि मैं शरीर मन नहीं हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, लेकिन मुझे व्यापकता का अनुभव तो होता नहीं। तो इसका समाधान हमारे युग पुरुष जी महाराज भी अक्सर साधकों को करवाते हैं कि भाई अनुभव किसको होगा। आप ये अनुभव करना चाहते हैं मैं व्यापक हूँ, तो ये अनुभव किसको होगा। आत्मा में तो कोई अनुभव होता नहीं है। तो अनुभव जो भी होता है वो अंतःकरण में होता है। वो अंतःकरण स्वयं एक देशी है, तो वो सर्वदेशी का अनुभव कैसे कर सकता है। इसलिए आत्मा में स्थित तो हुआ जा सकता है, लेकिन आत्मा का इदम रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता कि आप यहाँ बैठे हैं और एक अखंड व्यापक आत्म तत्व भगवत तत्व उसका आप अनुभव कर रहे हैं। अगर आप आत्मा नहीं कह करके अगर आप भगवान कहेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप बोलेंगे कि भाई मैं नहीं हूँ, केवल भगवान ही भगवान है। जब तक मैंने अपने को वैशिष्ट मान रखा था, कुछ सीमित मान रखा था, तब तक मैं था, अब मैं नहीं हूँ, भगवान ही भगवान है। पहले मैं के कारण हूँ पना बना हुआ था, अब मैं छूट गया तो हूँ हे हो गया। अर्थात हे तो सदा ही था, लेकिन वो मैं के कारण हूँ अर्थात सीमित होकर के अनुभव हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं अचल हैं, स्थिर हैं और सनातन हैं, अर्थात सदा रहने वाले हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि देखो आत्मा में तीनों चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे तीनों का निराकरण कर रहे हैं भगवान। ये जो आपका स्वरूप है, न इसमें स्थूल का भी निषेध है, इसके अंदर सूक्ष्म का भी निषेध है और कारण का भी निषेध है। तो पहला निषेध करते हुए भगवान बोलते हैं अव्यक्तोयम, अर्थात आप नाम रूप में प्रकट नहीं होते। ये जो आपका जो अभी रूप दिख रहा है अथवा इस शरीर का जो रूप आप देख रहे हैं, तो यह मेरा स्वरूप नहीं है। हम जो आपको देख रहे हैं ये आपकी वास्तविकता नहीं है, ये आपका स्वरूप नहीं है। ये नाम रूप किसका होता है, शरीर का होता है। अब प्रमोद जी हमारे सामने भी दिख रहे हैं हमको, तो ये प्रमोद जी का क्या है, रूप है। और जो हम नाम ले रहे हैं वो क्या है, वो इनका रखा हुआ नाम है, लेकिन ये इनकी वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से सब लोग अपने अपने लिए समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सामान्य परिचय हम जो देते हैं और जिस रूप में लोग हमको जानते हैं वो हम नहीं हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आप कैसे हो, अव्यक्त्योयम। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पे अचिंत्योयम। अब लेकिन किसी के गुणों के बारे में, किसी के विशेषताओं के बारे में, किसी के स्वभाव के बारे में हम लोग चिंतन करते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा है, उनके व्यवहार ऐसा है, उनके गुण ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हम उनकी वास्तविकता का चिंतन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस बात को कि अगर आपने किसी महात्मा जी को गुरु धारण कर लिया तो आप उनका चिंतन करते हैं और चिंतन करते हैं ना। ये हमको बोलना पड़ता है कभी कभी
कि चिंतन करते हैं और बोलते हैं कि हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, उनके कुछ गुणों को लेकर, उनकी कुछ साधना को लेकर, उनकी कुछ विद्वत्ता को लेकर, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज में एक बड़ा विडंबना ये है कि लोग किसी एक महात्मा से दीक्षा लेकर जुड़ जाते हैं और उस संप्रदाय के फॉलोअर बन जाते हैं और बाकी सबसे अपने को अलग कर लेते हैं। तो ये तो दूसरे संप्रदाय से कभी कभी द्वेष भी करने लगते हैं, जबकि सबका लक्ष्य क्या है? सभी महात्माओं का लक्ष्य है कि आपको उस परमात्मा तक पहुंचाना। एक दिन मैं वृंदावन में ऐसे सुबह प्रातः भ्रमण का अभ्यास है तो भ्रमण कर रहा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 5 बजे भी कोई प्रोग्राम हो सकता है। तो 5 बजे कोई प्रोग्राम हो रहा था और माइक पे आवाज़ आ रही थी, और आवाज़ भी किन की थी? वामदेव जी महाराज की। मैंने कहा कोई विशेष प्रोग्राम रखा भाई, देखो अर्ली मॉर्निंग रखा गया। तो उस माइक में मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए उनकी आवाज़ सुन रहा था। तो महाराज जी ने कहा है कि बोले कि सद्गुरु कौन है? बोले सद्गुरु वो है जो तुमको परमात्मा से जोड़े। और असद्गुरु कौन है? क्योंकि आजकल ये है कि लोग अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जोड़ना किसे चाहिए? भगवान से जोड़ना चाहिए। तो आप उनसे जुड़ोगे तो किस रूप में जुड़ोगे? उनके शरीर से जुड़ोगे। आप किससे जुड़ोगे? आप उनके व्यक्तित्व से जुड़ोगे। और ऐसा करके ये अन्य प्रकार का मोह ही है। जो ज्ञानी होता है वो अपने को शरीर नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर तो दृश्य है, जड़ है, और मैं चैतन्य हूँ। जो भगवान का भक्त है वो जानता है मैं शरीर नहीं हूँ। हमने देखा था कि स्वामी जी कहते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों के लिए हमारे अंदर ये विवेक जागृत होना अत्यंत आवश्यक है कि हम शरीर नहीं हैं। तो ज्ञानी अपने को शरीर नहीं मानेगा तो अपने शरीर से क्यों जोड़ेगा? शरीर में स्थूल भी आ गया, सूक्ष्म भी आ गया। सूक्ष्म शरीर के रूप में व्यक्तित्व है। हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई बॉक्स है, उसको कोई रस्सी से बांधा गया, तो बॉक्स को रस्सी से बांधा गया तो बॉक्स बंधा, ठीक बात है, लेकिन रस्सी भी तो बंध गई उसके साथ में। तो जो दूसरों को बांधने की कोशिश करता है कि दूसरे के सत्संग में मत जाओ, दूसरों को सुनो मत, इसकी क्या ज़रूरत है, हम कोई कम हैं क्या, है ना, और नाराज़ होते हैं उनके ऊपर, तुम्हारी निष्ठा में कमजोरी है। तो ऐसा करके हम हमारे ही धर्म के अंदर ऐसे विभाग कर लिए हैं अलग अलग। जबकि संप्रदाय का शब्द का अर्थ तो बहुत अच्छा है कि जो सम्यक रूप से उस ज्ञान को आपको प्रदान करे, लेकिन सम्यक रूप से प्रदान नहीं करके वो आपको कट्टरपंथी बना दे कि अब उनके सत्संग में नहीं जाना, उनको नहीं सुनना, ये नहीं करना। तो ये भगवान बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक जो ज्ञानी है वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। वो अपने को जानता है कि मैं कैसा हूँ? अव्यक्त हूँ मैं, अर्थात नाम रूप मेरा नहीं है, अचिंत्य हूँ। ये शरीर ही कैसा है, आत्मा कैसा है, और जो भगवान की भक्ति में अपने अहंकार को खो चुका है वो कैसा है? तो कहते हैं वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अंतःकरण के गुणों का चिंतन किया जा सकता है, अविकार्य है। अब कहते हैं कि जब एक शुद्ध आत्मा ही है तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्रकट कैसे हो गए? तो बोले ये अज्ञान के कारण प्रकट हुए। बोले अज्ञान से भी कुछ प्रकट होता है क्या? बोले हाँ होता है ना। जैसे आप रात्रि को सो जाते हो, नींद आ जाती है, तो नींद में क्या होता है? नींद में आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसी नींद में से, सुषुप्ति में से फिर स्वप्न निकल आता है, और स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है, और जागने पे मालूम पड़ता है कुछ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से अज्ञान से ही हमको ये भ्रांति उत्पन्न होती है कि मैं कुछ हूँ, अज्ञान में से निकल करके आती है, और उस सूक्ष्म के कारण ही फिर ये स्थूल शरीर मिल जाता है। तो जो अव्यक्त है वो क्या हुआ? अव्यक्त हुआ माया। और जो आत्मा है वह भी नहीं है, वो उससे भी परे है। वो कारण शरीर जो है वो अव्यक्त कहलाता है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये फिलोसॉफिकली इस श्लोक के अंदर तीनों चीज़ों का निषेध किया गया है कि न तो आप स्थूल शरीर हो, न आप सूक्ष्म शरीर हो, न कारण शरीर हो। अव्यक्त बोल करके स्थूल शरीर का निराकरण किया, अचिंत्य बोल करके सूक्ष्म शरीर का निराकरण किया, और अविकारी बोल करके कारण शरीर का निराकरण किया। बोले ठीक है, हम तीनों नहीं है तो फिर क्या है? तस्माद एवं विदित्वेनम, अगर तुम ऐसा जान ले तो फिर आत्मा में तो किसी प्रकार का शोक बनता ही नहीं है। जब तक आपको किसी के लिए लगता है कि ये मर जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जब तक आपको किसी के लिए लगता है कि ये मर जाएगा तब तक समझना कि आप भी मरोगे। क्यों? इसलिए कि जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझते हो तब तक सामने वाले को भी आत्मा नहीं मान करके शरीर मानते हो।
और जैसे ही आपकी दृष्टि खुल जाती है और आप में ये विवेक जग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर ही हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो आपको दूसरे के लिए भी ये बोध हो जाता है कि अज्ञान के कारण ये भले दुखी हो रहा है, भयभीत हो रहा है, मृत्यु से डर रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये आत्मा और ये नहीं मरेगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुमको लग रहा है ये विष्णु पितामह, ये द्रोणाचार्य जी हमारे गुरुदेव हैं, पितामह हैं, ये मर जाएंगे, लेकिन तुम इनके शरीर को देख रहे हो, ये शरीर थोड़ी है ये वास्तव में, ये तो आत्मा है। पर उनको वो आत्मा रूप से तब देखेगा जब स्वयं को आत्मा रूप से देखेगा। देखो, इसी बात को हम एक अन्य प्रकार से समझाते हैं। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो बात समझ में आ गई है और मेरा तो काम हो गया है, बाकी ये जो मेरे साथ वाले हैं ना, ये अज्ञानी हैं, इनको कुछ अभी समझ में नहीं आता है, तो वो बोलते हैं कि जिस दिन भी आपको ज्ञान होगा तो इस प्रकार से आप नहीं सोच सकते। फिर क्योंकि ज्ञान होने के बाद मालूम पड़ेगा आपको कि सभी ज्ञान स्वरूप हैं। ये जो जितने दिख रहे हैं सामने, ये सब भी आत्मा ही हैं, ये बाकी जो है प्रतीति मात्र है। इसको एक और अन्य दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। एक संत के सत्संग में हम गए, वृंदावन के संत थे, उनका नाम था विलीन आत्मा जी महाराज। तो उन्होंने अपने गुरुदेव की महिमा में एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव के पास जब हम पहली बार गए, प्रसंग तो लंबा है, उसको संक्षेप करते हुए बतला रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो कठिन परीक्षा ली, उसके बाद हमको अपने आश्रम में रहने के लिए अनुमति दे दी और आश्रम में रहने वाले एक दूसरे संत को बोला, हमारे लिए इनके लिए कमरा तैयार करो, मतलब कमरा साफ सूफ करके ठीक कर दो और इनका सामान कमरे में पहुंचा दो, इनका आसन लगा दो वहाँ पे। उन्होंने वैसा साफ सूफ कर दिया और हमारा सामान वहाँ ले जा करके रखा और हम वहाँ अभी बैठे ही थे। थोड़ी देर बाद देखा तो गुरुजी खुद कमरे में आ गए। गुरुजी कमरे में आ गए और आकर के उन्होंने हमको प्रणाम किया। किसको? गुरुजी ने शिष्य को प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तू जो है शिष्य की लीला कर रहा है और यह शरीर जो है गुरु की लीला कर रहा है। अभी तुझे जब ज्ञान हो जाएगा तू जानेगा कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ तू सो है। हम में और तुम में देह का भेद हो सकता है लेकिन तत्व का कोई भेद नहीं है। बोले महाराज जी के देखो समझाने की अपनी एक स्टाइल थी, अपना तरीका था कि इतने बड़े संत होकर के भी उन्होंने मुझे प्रणाम किया और जब मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया तो उन्होंने ऐसे मेरी संवेदनशील अवस्था में मुझे उस ज्ञान का उपदेश कर डाला। ये छोटा बड़ा मानना ये अज्ञान के कारण होता है। जिसका विवेक जग जाता है, जो जान लेता है कि एक भगवत तत्व ही है, बाकी सब उसके अंदर माया मात्र है, उसमें यह सब नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं जब तुम ऐसा जान लोगे तो तुमको भय कैसे लगेगा? भय तो अज्ञान के कारण ही लगता है। भय तो संसार के प्रति जब तक सत्यत बुद्धि होती है तभी तक लगता है, जब आदमी का विवेक जग जाता है तो नहीं लगता है। किसी साधक ने एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी कल आपने जो ये बतलाया कि ईश्वर का और हमारा संबंध है ना, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से बोलते हैं जीव जीव का संबंध और जीव ईश्वर का संबंध, इसकी चर्चा कल हुई थी। तो प्रश्न रूप में आया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने बताया कि जीव जो है वो परमात्मा में अपने अहंकार को लीन कर देता है तो वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, फिर उसका पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। तो मैं इसको इस ढंग से सोचती हूँ, जिस साधिका ने प्रश्न लिखा कि जैसे कोई एक फल होता है उसमें से बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो मानो फल भगवान है और उसमें से निकलने वाले जो बीज हैं वो सब जीव है। फिर वो एक एक बीज से फिर दूसरे फल उत्पन्न होते हैं। जैसे मम्मी पापा से संतान हुई तो एक फल मानो भगवान हो गया और उसमें से 1000 जो है बीज, वो 1000 मम्मी पापा हो गए। अब एक एक मम्मी पापा से फिर एक एक से 3-3 संतान हुई तो 1000 से 3000 हो गए मानो। तो बोले मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है क्या? मैंने कहा अच्छा आपने प्रश्न उठाया, इसके माध्यम से और लोगों को भी ज्ञान होगा। हमारा शास्त्र इस प्रकार से नहीं कहता है। जीव का और ईश्वर का जो संबंध है वो किस प्रकार से बताया गया है कि जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं तो समुद्र में उठने वाली प्रत्येक लहर जो है मानो वो लहर अपने स्वतंत्र सत्ता मान रही है। इस कारण से वो क्या मानती है कि मैं एक अलग कुछ हूँ। तो जब तक आप अपने को अलग कुछ मान रहे हो तो आप जीव हो, और जैसे ही आपको ये बोध होता है कि मेरा कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, भगवान ही मेरे रूप में प्रकट हुआ है,
तो आप भगवान के साथ एक रूप हो जाते हो, अर्थात आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। अब एक लहर दूसरी लहर से संबंध जोड़ लेती है। मानो दो लहरें हैं, तो वो एक लहर दूसरी लहर को मान रही है कि ये मेरी बहन है, मैं इसकी बहन हूँ। तो वो आपस में जो बहन मान रही, पर वास्तव में है क्या? वो जो जल है, वो जो नदी है, वो जो समुद्र है, उसमें उठने वाली लहरें हैं वो दोनों। वो थोड़ी देर के लिए उभरी हैं और थोड़ी देर बाद लीन हो जाएंगे। तो भगवान आगे ये श्लोक कहने वाले हैं इसमें, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हम सब अव्यक्त से प्रकट हुए हैं, अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, अर्थात निराकार से आए हैं और वापस निराकार में ही चले जाते हैं। बीच में ही केवल हमको साकार की प्रतीति होती है। जैसे आप सोए हुए थे और आपके पिताजी का अगर शरीर छूट गया अथवा दादाजी का छूट गया, तो आप बोलते हैं हमारे दादाजी पिताजी नहीं हैं, और सपने में आप उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, और जब जागते हैं तो फिर वो मालूम पड़ता है अरे आज तो सपने में दादाजी को देखा, दादाजी तो कब के शरीर छोड़ चुके हैं। तो दादाजी सपने के पहले भी नहीं थे और सपना पूरा होने के बाद में भी नहीं है, और सपने के समय भी केवल दिख रहे थे नहीं। उसी प्रकार से ये जो सारा संसार है, यह भी बीच में केवल प्रतीत हो रहा है, न ये पहले था और न ये बाद में रहेगा। बीच में जो इसकी प्रतीति है, उसमें सत्यता की बुद्धि हो जाने के कारण हम भगवान से विमुख हो गए। अगर इसको हम भगवत रूप में देखें तो कोई बाधा नहीं है। हमने उस दिन एक बात निकाली थी कि गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी जयदयाल गोयनका जी ने ये बात कही है कि मैं अपने पूरे जीवन के अनुभव के आधार पर ये बात कहता हूँ कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन मुझे अगर कोई दिखता है तो वो ये है कि आप एक मन में पक्की धारणा कर लें, निश्चय कर लें, भाव कर लें, धीरे धीरे आपकी वो दृष्टि और अनुभूति हो जाएगी। वो क्या कि सब भगवान है। एक निश्चय कर लें बस, सब भगवान है। और वास्तविकता भी यही है। इसी को ज्ञान में बोलते हैं सब ब्रह्म है, सर्वम खलुविदम ब्रह्म। भक्ति में बोलते हैं सब भगवान है। भगवान से एक थे भगवान, अनेक हो गए, एकोम बहुश्याम वासुदेव सर्वम। स्वामी जी बोलते हैं कि सबसे ऊंची स्थिति यही है कि आपको सर्वत्र उसी एक परमात्मा का अनुभव हो। तो अनुभूति के तरीके दो हो सकते हैं, एक आप निषेध मार्ग से जा सकते हैं और एक आप विधि मार्ग से जा सकते हैं। तो भक्ति में भावना की जाती है कि सब भगवान है। ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि नहीं, ये नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है, स्थूल शरीर मिथ्या है, सूक्ष्म शरीर मिथ्या है, कारण शरीर मिथ्या है। और इन सब का निषेध करते करते सबका जब निषेध हो जाता है और जिसका निषेध नहीं होता है, उस आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में आपकी स्थिति होती है। उसमें स्थिति होने के बाद मालूम पड़ता है कि वही सर्वरूप हुआ है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इस बात को इस प्रकार से समझाते हैं कि कोई व्यक्ति छत पर जा रहा है, छत पर जाने के समय सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो सीढ़ी पर पैर रख करके बोलता है ये छत नहीं है, ये छत नहीं है, ये भी छत नहीं है। और छत पर पहुंचने के बाद बोलता है अच्छा ये छत है, बोले ये सीमेंट की बनी हुई छत है। फिर बाद में मालूम पड़ता है अरे तत्व दृष्टि से तो जिस तत्व की बनी हुई छत है उसी तत्व की बनी हुई सीढ़ियाँ भी हैं, अर्थात वो सब भी वही है। कई लोग आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत को ऐसा मानते हैं कि वो जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन अगर आप उनके अपरोक्षानुभूति विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को देखेंगे तो वो पहले तो ये बात कहते हैं कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, लेकिन बाद में बोलते हैं जगत अपि सत्यम, ब्रह्म दृष्टि से जगत भी सत्य है। ये बात रमन महर्षि जी ने कही है कि लोग जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य तक आकर रुक जाते हैं, लेकिन आचार्य ने आगे चलकर ये बात भी कही जगत अपि सत्यम, ब्रह्म दृष्टि से जगत भी सत्य ही है। अर्थात अगर हम ये दृष्टि से देखेंगे सब भगवान है तो फिर वहाँ निषेध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप भाव की दृष्टि से चलेंगे तो पहले ही भगवान को मान लें, वो आपकी अनुभूति बन जाएगी। और अगर आप निषेध मार्ग से चलते हैं, नेति के मार्ग से, तो ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, और जब सबका निषेध कर देंगे और उस निषेध की अवधि पूर्ण होने पर जिसका निषेध नहीं हो सकता, उस आत्म तत्व में जब भगवत तत्व में आपकी स्थिति होती है तो आप जानते हैं वह भगवत तत्व ही सर्वरूप होकर के हमको अनुभव हो रहा है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय।